कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था, लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए। तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात की? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनवाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। क्योंकि आप वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को न आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते हैं। खोज हो गए, चुनौती क्या बनेगी? तो सरकार से मिली भगत इनकी है, सरकार के द्वारा प्रायोजित था, ये तो अब सामने आ गया। गांधी मैदान जब प्रतिबंधित क्षेत्र है तो फिर पहले ही दिन क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने हटाया उनको? 4 दिनों तक दुकान सजा कर बैठे थे मीडिया माइलेज लेने के लिए। कोई छात्र था वहाँ? बीपीएससी अभ्यर्थियों, छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उनके आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, सियासत चमकाने के लिए अब सरकार जो है पूरी तरह से उनको छूट दे करके 4 दिनों तक उनका दुकान वहाँ सजने दिया। अब कह रहे 51 समिति बना है, 51 सदस्य वो गर्दनी बाग में बैठेंगे। अब इनसे अनशन होना नहीं था तो इनका अंत करना था। सरकार के द्वारा मिल करके ये सब कराया जा रहा है। ये छात्रों नौजवानों के भविष्य की इनको चिंता नहीं है। इनको अपनी राजनीति रोटी सेकना है उनकी आड़ में। उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं, छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया। तेजस्वी यादव जी छात्रों नौजवानों को न्याय दिलाकर रहेंगे और जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार का छात्र नौजवान उसको माफ नहीं करेंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कि जिन विषयों को उन्होंने कहा, बीपीएससी के बड़ी संख्या में जो भी हमारे छात्र हैं उन्होंने एग्जाम में शिरकत करके ये स्पष्ट मैसेज दिया कि वो ये जो पॉलिटिकल खेल खेला जाता था उससे वो पूरी तरह से उसको नकारा है। और बीपीएससी के एग्ज़ाम को वो जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया, मुझे लगता है कि ये सारी विषय का खेल ख़त्म हो गया। अब बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे सबको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पर विश्वास हुआ, बीपीएससी के सिस्टम पर विश्वास हुआ। और कल तो प्रशांत किशोर भी ये बोलते हुए पाए गए कि बीपीएससी से मेरी लड़ाई नहीं है। तो फिर विषय किस बात का है? जब मुद्दे ही ख़त्म हो गए तो राजनीति क्या चिपे कीजिएगा? आपका मुद्दा चुनाव में मैदान में आना है तो आइए भाई सीधे, लेकिन आपको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। अब इसके लिए मुद्दे हम खोज के आपको तो देंगे नहीं। और प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये वो मॉडल करूँगा, मैं कानून को ये से रखता हूँ। तो आज जो कानून के द्वारा बनाए गए जो स्थल है वहाँ पे आप आंदोलन करते, कहाँ कोई दिक्कत है? तो सीधे किसी की गलतफहमी है कि मैं भी सत्याग्रह करके गांधी बन जाऊँगा। तो गांधी बनने के लिए तप करना पड़ता है। उन्होंने क्या क्या तप किया है लोग जानते हैं। एक एजेंसी के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, अब उससे वो राजनीति में आना चाहते हैं, स्वागत है। पर राजनीति के जो मापदंड है संघर्ष के, वो संघर्ष गलत चीज़ों पर नहीं होता है, बच्चों को हरका के नहीं होता है। लड़कों को किस प्रकार से रात के अंधेरे में धमकी दी जा रही थी वो तो सब लोगों ने देखा है। तो जनता का व्यक्ति इस प्रकार के धमकी से बात करके आंदोलन में लोग को खड़ा नहीं करता है। स्वतः आंदोलन बनता है और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है।